हेलो स्टूडेंट्स, लियो कैरियर ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपीएससी के पर्पस से भूगोल विषय के पूरे सिलेबस को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय है जो मुख्यतः दो शाखाओं में विभक्त है। भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। इसकी कई प्रमुख प्रशाखाएं हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हमें जानना है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इसमें डिटेल में देखना है कि एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। साथ में ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, फिजिकल कंडीशंस ऑफ अर्थ्स इंटीरियर, जियोसिंक्लाइंस जिसे पर्वतों का पालना भी कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विच इज गिवन बाय वेगनर, आइसोस्टेसी, plate tectonics, recent views in mountain buildings, volcanicity, earthquakes and tsunamis, concepts of geomorphic cycles and landscape development, denudation chronology, इसमें अपक्षय अपर्दन को देखना है, चैनल मॉर्फोलॉजी, इरोजन सर्फेसेस, स्लोप डेवलपमेंट, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को देखना है। सेकेंड टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हमें जानना है टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हीट बजट ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, प्लानिटरी एंड लोकल विंड्स, जिसमें मेन है मानसून्स एंड जेट स्ट्रीम्स, एयर मासेस एंड फ्रंट्स, टेम्परेचर एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में तीन तरह का वर्षा होता है, जैसे पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, इस प्रकार और एक प्रकार का वर्षा है। वेदर एंड क्लाइमेट, कोपेन्स थॉर्नथवेट एंड वाथा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड रोल रिस्पॉन्स ऑफ मैन इन क्लाइमेट चेंज, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेट को डिटेल में देखना है। थर्ड टॉपिक है ओशनोग्राफी, जिसमें हमें जानना है बॉटम टोपोग्राफी ऑफ द अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। बॉटम टोपोग्राफी को जिसमें जिस स्केल में मेजर किया जाता है उसे बोलते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व। इसका डिटेल अध्ययन करना है टेम्परेचर, सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस, हीट बजट, सॉल्ट बजट, ओशन डिपॉजिट्स, वेव्स, करेंट्स ऑफ एंड टाइड्स, मरीन रिसोर्सेज, बायोटिक मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, कोरल रीफ्स, कोरल ब्लीचिंग, सी लेवल चेंजेस, फ्लोज ऑफ सी एंड मरीन पॉल्यूशन का ब्रीफली अध्ययन करना है। फोर्थ टॉपिक है बायोज्योग्राफी, जिसमें जेनेसिस ऑफ सॉइल्स, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, soil profile, soil erosion, degradation and conservation, factors influencing world distribution of plants and animals, problems of deforestation and conservation measures, social forestry, agroforestry, wildlife measures, gene pool centers को देखना है। नेक्स्ट एंड फिफ्थ टॉपिक एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, प्रिंसिपल इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, global and regional ecological changes and imbalances, ecosystem, their management and conservation, environmental degradation, management and conservation, biodiversity and sustainable development, environmental policy, environmental hazards and remedial measures, environmental education and legislation का अध्ययन करना है। ये 5 टॉपिक था जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है। और नेक्स्ट मेन शाखा है ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। इसमें 3-4 टॉपिक्स है, जैसे कि इसमें फर्स्ट है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें जानना है एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, डिकोटोमी एंड डुअलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड लोकेशनल एनालिसिस, रेडिकल, बिहेवियरल, ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोचेस। इसके साथ लैंग्वेजेस, रिलीजियस एंड सेक्युलराइजेशन, कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अध्ययन करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि हर साल अलग अलग इसका रिपोर्ट आता है, इसका अध्ययन करना है। सेकेंड है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजरमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी क्राइसिस, द लिमिट टू ग्रोथ, वर्ल्ड एग्रीकल्चर, टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड प्रोडक्टिविटी, फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, फूड सिक्योरिटी, फैमिन, कॉजेज, इफेक्ट्स ऑफ एंड रेमेडीज, वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, लोकेशन प्लान पैटर्न्स एंड प्रॉब्लम्स, पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, इन सब का विस्तार से देखना है। ह्यूमन ज्योग्राफी का थर्ड टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें जानना है ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, कंसेप्ट्स ऑफ अंडर, ओवर एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरीज, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, सोशल वेलबीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, pollution as social capital,
type and patterns of rural settlement, environmental issues in rural settlement, hierarchy of urban settlements, urban morphology, concept of primate city, which is given by Mark Jefferson, and rank size rule, which is given by G.K. Jeff, functional classification of towns, sphere of urban influence, rural urban fringe by T.L. Smith, satellite towns, problems and remedies of urbanization, sustainable development of cities को देखना है। नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल प्लानिंग, जिसमें कंसेप्ट्स ऑफ अ रीजन, टाइप ऑफ रीजन्स एंड मेथड्स ऑफ रीजनलाइजेशन, ग्रोथ सेंटर्स एंड ग्रोथ पोल्स, रीजनल इम्बैलेंसेस, रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, एनवायरमेंटल इशूज इन रीजनल प्लानिंग, प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अध्ययन करना है। रीजनल प्लानिंग थोड़ा टफ और थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी जो कंटेम्प्रेरी चल रहा है उसमें रीजनल प्लानिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्लान होता है, तो रीजनल प्लानिंग ज्योग्राफी का मेन टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक है मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें बहुत सारे भूगोलवेत्ता है या फिर कृषि भूगोलवेत्ता है या नगरीय भूगोलवेत्ता, उन लोगों का थ्योरीज पढ़ना है। इसमें देखना है हमें सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, माल्थुज्म, Marxism and demographic transition model, central place theories of Christoller and Loss, Parox and Bordwille, von Thunen's model of agricultural location, Weber's model of industrial location, Rostov models of stages of growth, Heartland theory and Dreamland theory. Heartland और Dreamland theory जो दिया गया है वो पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर दिया गया। हार्टलैंड थ्योरी को देने वाले हैं मैकेंडर, और ड्रीमलैंड थ्योरी जो दिया गया है वो स्पाइकमैन के द्वारा दिया गया है। इसी में पढ़ना है लॉज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स। स्टूडेंट्स, ये था हमारा सिलेबस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम सभी टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूपीएससी ज्योग्राफी सिलेबस का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हमें जानना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल सेटिंग, जिसमें टोटली भौगोलिक अध्ययन करना है। इसमें स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटर सेट्स, physiographic regions, mechanism of Indian monsoon and rainfall patterns, tropical cyclones and western disturbances, floods and droughts, climatic region, natural vegetation, soil types and their distributions को देखेंगे। और सेकेंड पार्ट में रिसोर्सेज को देखना है, जिसमें लैंड, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एनर्जी, मिनरल्स, बायोटिक एंड मरीन रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, एनर्जी क्राइसिस को देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमें देखना है एग्रीकल्चर एस्पेक्ट को, जिसमें infrastructure, irrigation, seed fertilizers, power, institutional factors, land holdings, land tenure and land reforms, cropping pattern, agricultural productivity, agricultural intensity, crop combination, land capability, agro and social forestry, green revolution and its socio-economic and ecological implications, significance of dry farming, livestock resources and white revolution, aquaculture, sericulture, agriculture and poultry, agricultural regionalization, agroclimatic zones, agroecological regions को जानेंगे। और फोर्थ टॉपिक में इंडस्ट्री का स्टडी करना है, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, अल्मोनियम, फर्टिलाइजर, पेपर, chemical and pharmaceutical, automobile, cottage and agro-based industries, industrial houses and complexes including public sector undertakings, industrial regionalization, new industrial policy, multinational and liberalization, special economic zones, tourism including ecosystem को देखेंगे। नेक्स्ट एंड फिफ्थ टॉपिक में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड देखना है, जिसमें रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवे एंड पाइपलाइन नेटवर्क्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स इन रीजनल डेवलपमेंट, ग्रोइंग importance of ports on national and foreign trade, trade balance, trade policy, export processing zones, development in communication and information technology and their impacts on economic and society, Indian space program को देखेंगे। सिक्स्थ है हमारा कल्चरल सेटिंग, जिसमें स्टडी करना है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, रेशियल, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, major tribes, tribal areas and their problems, cultural reasons, growth, distribution and density of population, demographic attributes, sex ratio, age structure, literacy rate, workforce dependency ratio, longevity, migration, inter-regional, intra-regional and intranational, and associated problems, population problems and policies, हेल्थ इंडिकेटर्स को देखना है। नेक्स्ट टॉपिक है सेटलमेंट, जिसमें अर्बन रूरल सेटलमेंट्स और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स का स्टडी करना है। इसमें टाइप्स, पैटर्न्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट, अर्बन डेवलपमेंट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज़,
functional classification of Indian cities, conurbation and metropolitan regions, urban sprawl, slums and associated problems, town planning, problems of urbanization and remedy. 8 topic है regional development and planning, experience of regional planning in India, 5-year plans, integrated rural development programs, panchayati raj and decentralized planning, command area development, watershed management, planning for backward area, desert, drought prone, hill tribal area development, multi-level planning, regional planning and development of island territories. 9th नंबर में है political aspect, जिसमें geographical basis of Indian federalism, state reorganization, emergence of new states, regional consciousness and inter-state issues, international boundary of India and related issues, cross-border terrorism, India's role in world affairs, geopolitics of South Asia and Indian Ocean realms. इस पार्ट को वर्ल्ड पॉलिटिकल इश्यूज और पॉलिटिकल ज्योग्राफी से कोरिलेट करके स्टडी करना। और 10th और लास्ट टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इश्यूज, इकोलॉजिकल इश्यूज, एनवायरमेंटल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, फ्लड्स एंड ड्राउट्स, एपिडेमिक्स, इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, changes in patterns of land use, principles of environmental impact assessment and environmental management, population explosion and food security, environmental degradation, deforestation, desertification and soil erosion, problems of agrarian and industrial unrest, regional disparity in economic development, concept of sustainable growth and development, environmental awareness, linkages of river globalization and Indian economy. इसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज में जो अभी चल रहा है, अभी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, इन सब का डिटेल में स्टडी करना है। तो ये था हमारा सिलेबस सेशन। और नेक्स्ट सेशन में एक एक टॉपिक को अलग अलग करके ब्रीफली स्टडी किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।